अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पैथोलॉजी के बारे में, और पैथोलॉजी में हमने डिजीज़ को स्टडी किया था कि डिजीज़ क्या चीज़ होती है, और डिजीज़ के हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट देखे थे कि कौन कौन सी तरीक़ों से हम किसी भी डिजीज़ को स्टडी करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिजीज़ के कितने टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो सकते हैं हमारी बॉडी में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऑफ डिजीज़ के। तो अगर आप लोग किसी भी डिज़ीज़ के टाइप्स को ठीक तरीके से समझ लें, अगर आप एक गुड डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का डिज़ीज़ है। अगर आप लोग किसी भी डिज़ीज़ के टाइप्स को समझ जाए कि ये किस टाइप का डिज़ीज़ होता है, तो आप लोग उसे ईज़िली ठीक कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्शन से आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो आप आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिज़ीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो है ये क्या है, डिजीज़ है। तो डिजीज़ हमने डिटेल से देखा था कि डिजीज़ क्या चीज़ होती है। तो जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ डिजीज़ है वो हम देखते हैं कि कोई भी डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई भी क्या है डिजीज़ है, उसका हम काज देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉज हम किसी भी डिजीज़ को स्टडी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉज हम किसी भी डिजीज़ के टाइप्स को जब देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, एटियोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। अब ये जो कॉज होता है किसी भी डिजीज़ का, तो वो दो तरीक़ों से होता है। एक तो ये जो कॉज है, एक तो ये जो कॉज है, या तो ये नाउन है, या तो ये क्या है, नाउन है, या तो ये अननाउन है। अगर किसी डिजीज़ का काज आप लोग को नाउन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसे नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर कोई डिजीज़ ऐसा है जो कि डायबिटिक का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ क्या है, ये एक नाउन है, उसका काज आप लोगों को क्या है पता है, शुगर का है, तो उसे आप लोगों ने नाम दे दिया डायबिटीज़। ठीक है, तो किसी डिजीज़ का अगर आप लोगों को नाम पता है, आप लोगों को नाम पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसको क्या दे देते हैं, नाम देते हैं। अगर किसी डिजीज़ का आप लोगों को नाम नहीं पता, काज का नहीं पता कि इसका जो काज है वो क्या है, तो अगर आप लोगों को किसी डिज़ीज़ का काज नहीं पता तो आप लोग क्या करते हैं, फिर उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एडियोपैथिक डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं, एडियोपैथिक डिजीज़। तो हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे डिजीज़ पाए जाते हैं जिनका हमें काज मालूम नहीं होता, तो उन डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ये एडियोपैथिक डिजीज़ है। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनका हमें काज मालूम होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस काज हम उसे क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। अब ये जो नाउन काज वाले डिजीज़ होते हैं, ये जो नाउन काज वाले डिजीज़ होते हैं, अब इसमें भी दो किस्म के होते हैं, इसमें भी दो किस्म के होते हैं। एक वो वाला होता है जो कि ट्रीटेबल होता है, जो कि ट्रीटेबल होता है, और एक वो होता है जो कि ट्रीटेबल नहीं होता लेकिन वो क्यूरेबल होता है। वो क्या होता है, वो क्यूरेबल होता है। अब कुछ डिजीज़ हमारी बॉडी में ऐसे पाए जाते हैं जिनका आप लोगों को काज मालूम होता है, अगर आप उस काज को रिमूव कर दें तो आप लोगों की डिजीज़ क्या हो जाती है, ट्रीट हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी डिजीज़ है, किसी भी वायरस की वजह से काज हुआ है, किसी भी बैक्टीरियाज़ की वजह से काज हुआ है, तो वो बैक्टीरिया, वो वायरस क्या चीज़ है, उसका काज है। आप लोग को पता है कि इसका काज क्या है, बैक्टीरिया है। तो अगर आप लोग उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें किसी भी तरीके से, वैक्सीनेशन से, या फिर आप लोग क्या कर दें, उसे एंटीबायोटिक दे दें, तो एंटीबायोटिक से आप उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, तो आप लोग उस डिजीज़ को क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। आप लोग उस डिजीज़ को क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे होती हैं हमारी बॉडी में जिनका आप लोगों को काज क्या होता है मालूम होता है, लेकिन आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसके काज को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप उसे क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्योर करते हैं उसे। आप लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का काज हमें मालूम है कि उसका काज क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया किसी भी वजह से है, किसी भी वजह, पेनक्रियाज में कोई सेल ख़राब है, या फिर सेलुलर लेवल पे उनके रिसेप्टर ख़राब है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ का काज आप लोगों को मालूम होता है कि ये डिजीज़ क्या है, इसकी वजह से काज है, लेकिन आप उस काज को रिमूव नहीं कर सकते। तो जब आप किसी भी काज को रिमूव नहीं कर सकते तो वो ट्रीटेबल नहीं होता, तो फिर वो क्या होता है, वो क्योरेबल होता है। आप उसे क्योर करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, उस पर्सन को मेडिकेशन पे डाल देते हैं, और उन मेडिकेशन की वजह से उनका डिजीज़ फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता, तो वो उसी लेवल पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर है। तो ये है अकॉर्डिंग टू काज कोई भी डिजीज़। सेकंड जो आता है, सेकंड जो डिजीज़ आती है टाइप्स ऑफ डिजीज़, वो है आप लोगों की किसी भी वजह से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, फॉर एग्जांपल वायरस है, क्या है, वायरस है। तो वायरस क्या चीज़ होती है, ये है माइक्रो
ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर कोई डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होता है, कोई भी डिजीज किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज होता है, तो उन डिजीज को हम क्या कहते हैं? उन डिजीज को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। उनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अगर कोई डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से काज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो या किसी भी वजह से हो, लेकिन वो बॉडी में वो डिजीज जो होते हैं वो आप लोग के कंटामिनेशन से, फॉर एग्जांपल ये दोनों बंदे आपस में मिल रहे हैं, ये मिलजुल रहे हैं तो कंटामिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, पैर मिला रहे हैं, गला मिला रहा है, तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अगर मिलने की वजह से, एक दोनों की हाथों की मिलाने की वजह से, पैरों की मिलाने, गले मिलाने की वजह से अगर इसका डिजीज इसको ट्रांसफर होता है, इसका डिजीज दूसरे बंदे को होता है, तो ऐसे डिजीज को हम कहते हैं कॉन्टाजियस डिजीज। ऐसे डिजीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्टाजियस डिजीज या कॉन्टाजीनियस डिजीज। हम क्या कहते हैं? कॉन्टाजीनियस या कॉन्टाजियस डिजीज। अब कुछ डिजीज ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो कि कंटामिनेशन से नहीं होते हैं, जो कि मिलने जुलने से नहीं होते हैं, वो किसी भी मीडियम के जरिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, तो एक दूसरे से ये काफ़ी दूर है, एक दूसरे से क्या है? काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी इसका डिजीज इसको ट्रांसफर हो सकता है। कैसे? थ्रू एयर। थ्रू एयर। ये क्या है? मीडियम है, एयर। इसका डिजीज इसको हो सकता है थ्रू एयर, ये कांचता है तो एरोसोल के जरिए इसका डिजीज इसको ट्रांसफर हो सकता है। इसको डिजीज है, यहाँ पे क्या है? ये एयर है, तो एयर के जरिए इसको अगर लगता है तो इस डिजीज कहते हैं। अगर नीचे क्या है? नीचे पानी है और पानी में ये दोनों नहा रहे हैं और इसका डिजीज इसको थ्रू पानी लग सकता है, तो ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ डिजीज है। अगर यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे क्या है? एक टेबल है और उस टेबल की वजह से ये बैठ गया यहाँ पे, ये यहाँ से उठ गया, ये वाला बंदा आ गया उसी टेबल पे बैठ गया और उस टेबल पे हाथ रखा, कुछ भी रखा, उस टेबल के जरिए इसको क्या होगी? वो डिजीज होगी, तो ये भी एक टाइप ऑफ डिजीज है। तो ऐसे डिजीज जिसमें एक बंदे की डिजीज दूसरे बंदे को तो कंटामिनेशन ना हो, लेकिन उसके जरिए क्या हो? थ्रू मीडियम के जरिए भी हो, तो मीडियम के जरिए कोई भी मीडियम उसके जरिए इस्तेमाल हो और उसके जरिए भी किसी बंदे को हो सकती है। ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। अब कुछ डिजीज ऐसे टाइप के होते हैं जो कि कम्युनिकेबल के जरिए नहीं होते, लेकिन वो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है बंदे में, क्या कर रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से एक की डिजीज़ जो है वो दूसरे को हो सकती है, एक की डिजीज़ दूसरे को लग सकती है, तो ऐसे डिजीज़ को हम कहते हैं वेनरल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? वेनरल डिजीज़। ठीक है। अब एक और बहुत ही कॉमन टाइप की डिजीज़ होती है जो कि मेल में नहीं पाई जाती, वो फीमेल में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज़ के लिए बना है? फॉर रिप्रोडक्शन। किस चीज़ के लिए? फीटस की प्रोडक्शन के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो गया? प्रेगनेंसी हो गई। क्या हो गई? प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी मेल में तो नहीं होती, तो ये डिजीज़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो मेल में तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, तो ये डिजीज़ मेल में नहीं पाई जाती है। किन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फीमेल में। ये फीमेल की डिजीज़ है। अब कोई भी फीमेल है, उसके यूट्रस में प्रेगनेंसी कॉज हो गई है। अब अगर इस फीमेल को क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल का क्या है? ये है फीमेल का सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई भी चीज़ है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर फीमेल को कोई ऐसी डिजीज़ है, फीमेल को क्या है? कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि उस बच्चे को लग सकती है। ऐसी डिजीज़ किसी भी उस पर्टिकुलर मदर को है जो कि उसके पेट में, उसके यूट्रस में उस बच्चे को हो सकती है। ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं टेराटोजेनिक डिजीज़। टेराटोजेनिक डिजीज़।
ठीक है। तो ऐसी डिजीज़ जो कि किसी भी मदर को हुई हो और उस मदर की वो डिजीज़ जो है वो किसी भी बच्चे को हो सकती हो, ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक डिजीज़ कहते हैं। अब कितने टाइप हमने पढ़ लिए, एक फर्स्ट वो टाइप को जो कॉज से रिलेटेड हो, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप्स के डिजीज़ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के डिजीज़ होते हो जो कि कंटाजिनियस हो, कंटामिनेशन से हो रही हो एक दूसरे को, कुछ ऐसा टाइप की डिजीज़ होती हो जो कि थ्रू मीडियम, किसी भी मीडियम के जरिए एक बंदे से दूसरे बंदे को हो सकते हो, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से एक दूसरे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकती हो, दैट इज वेनरल डिजीज। अगर कोई ऐसी डिजीज है फीमेल को जो कि उसके बच्चे को हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक डिजीज कहते हैं। अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ डिजीज है, ये जितने भी टाइप के डिजीज है, ये दो तरीकों से हो सकते हैं। यानी कि अगर हम टाइम एंड ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो टाइम एंड ड्यूरेशन के हिसाब से ये दो किस्म के डिजीज़ हो सकते हैं, ये सारे के सारे टाइप के डिजीज़। एक को हम कहते हैं, अगर इसके टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो एक को हम कहते हैं एक्यूट, एक को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़, एक को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। एक को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़, एक को हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। अब अगर एक्यूट डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल वो कॉज से रिलेटेड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, वो कंटाजिनियस है, कोई भी डिजीज़ है, एक बंदे को हो गई है वो डिजीज़। अब अगर उस डिजीज़ का जो ऑनसेट है, अब एक्यूट में एंड क्रॉनिक में दो चीज़ें होती है, एक को हम कहते हैं ऑनसेट, एक को हम कहते हैं ड्यूरेशन। एक को हम क्या कहते हैं, ऑनसेट, और एक को हम कहते हैं ड्यूरेशन। अगर उस डिजीज़ का ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है, उसका क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट है, और उसका ड्यूरेशन जो है वो कम टाइम के लिए है, उसका ड्यूरेशन फॉर डे है, फॉर हावर्स है, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़। अगर उसका एक्शन जो है वो फास्ट हो, जल्दी से हो जाए किसी बंदे को, ठीक है, और वो कम टाइम के लिए हो, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 वीक के लिए हो, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ कौन से होते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ वो होते हैं जिनका जो ड्यूरेशन होता है, जिनका जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग होता है, और उनका जो ऑनसेट होता है, ऑनसेट वो ग्रेजुअली होता है, फॉर एग्जांपल वो बंदे को आहिस्ता आहिस्ता होती है, वो डिजीज़ क्या होती है, वो होने में भी 1 हफ्ता ले लेता है, ठीक है, और उसका जो ड्यूरेशन होता है, फिर 1 हफ्ते में वो हो गई है किसी बंदे को वो डिजीज़, फिर वो सालों साल रहती है, मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज़। तो ये जितने भी टाइप के अगर डिजीज़ हैं, आप लोग को पता चल जाए कि इनका जो नेचर है वो किस टाइप का है। कंटेजियस डिजीज़ है तो आप लोग उसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप ये पता चल जाए कि ये वाटर के ज़रिए फैल सकती है ये डिजीज़, तो आप लोग उस वाटर पे पाबंदी लगा दें तो वो डिजीज़ ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर किसी बंदे में कोई डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाए और आप लोग को पता है कि ये डिजीज़ क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वेनरल डिजीज़ है, तो अगर आप लोग उससे उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी को स्लो कर दे, कम कर दे, डाउन कर दे, उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे, तो उसकी वो डिजीज़ ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती, बच सकता है कि नहीं बच सकता, ठीक है। अगर कोई टेराटोजेनिक डिजीज़ है तो आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग उसे सेफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जितने भी टाइप्स के डिजीज़ हैं वो आप तो ठीक तरीके से समझ जाए तो आप लोग उसे इजीली परफेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं। ये था टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में कि कितने टाइप ऑफ डिजीज़ होते हैं। जो मेजर टाइप्स है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो माइनर इधर उधर के होते हैं वो आप लोग खुद से देख लेंगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप्स ऑफ डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो मेरे से पूछ सकते हैं, और भी जितने भी टाइप्स अगर आप लोग के सामने आते हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।